Hello friends, welcome you all. Let's talk about the diversity in life forms. Basically in previous video we already talk about the diversity in life forms. Let's recontinue this topic. So in this video tutorial we have to talk about the type of specimens, how many type of specimens and what are the definitions. So let's discuss it in very brief. सो बेसिकली अगर हम होलोटाइप की बात करें तो होलोटाइप क्या है? होलोटाइप इट इज़ ए बेसिकली ओरिजिनल मटेरियल। तो ये एक ओरिजिनल मटेरियल है जो आपको जो है कहीं से भी आपने इसको फाइंड आउट किया है। आइसोटाइप जो है ये क्या हो सकता है? ये होलोटाइप का डुप्लीकेट हो सकता है। और दूसरी बात करें हम सिन टाइप की, तो सिन टाइप जो नोमेनक्लेचर टाइप होता है उसके अलावा जो है एक या उससे भी ज़्यादा जो है जो सिमिलर स्पेसिमेंट्स होते हैं तो सिन टाइप उनको कहा जाता है। फिर अगर हम बात करें पैराटाइप की, तो पैराटाइप जो है होलोटाइप, आइसोटाइप और सिन टाइप के अलावा जो भी बचता है, ठीक है, जो भी स्पेसिमेन होता है उसे हम पैराटाइप कहेंगे। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोटाइप की, तो इलेक्ट्रोटाइप क्या है? और इलेक्ट्रोटाइप बेसिकली इट इज़ द पार्ट और मटेरियल यूज्ड फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल यूज्ड एज नोमेनक्लेचर टाइप। तो बेसिकली ये एक ऐसा पार्ट या मटेरियल जो कि ओरिजिनल मटेरियल से यूज जो है किया जाता है, एक हिस्सा उसका, ठीक है, जिसको नोमेनक्लेचर टाइप के यूज में मतलब एज ए नोमेनक्लेचर टाइप जो है हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें न्यूटाइप की, तो न्यूटाइप मतलब कि ये न्यू मटेरियल है या स्पेसिमेन है जब होलोटाइप जो है मिसिंग हो जाए बेसिकली। तो ये जो है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बेसिकली आ जाता है, तो इसको आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें ईपी टाइप की, तो ईपी टाइप बेसिकली वो मटेरियल है या वो एडिशनल जो है मटेरियल है बेसिकली, और ये जो है यूज होता है टू रिप्रेजेंट एनी क्रिटिकल कैरेक्टर। नेक्स्ट हम बात करें टोपो टाइप की, टोपो टाइप बेसिकली द स्पेसिमेन विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम सेम लोकेलिटी फ्रॉम विच होलोटाइप वाज कलेक्टेड। जहाँ से होलोटाइप को कलेक्ट किया गया था उसी लोकेलिटी से, उसी जगह से हम जो है किसी दूसरे स्पेसिमेन को कलेक्ट अगर हम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? टोपो टाइप कहलाता है। तो दीज आर द टाइप ऑफ स्पेसिमेंट्स विच वी डिस्कस। तो इसको आप, ये तो हमने लिखा हुआ देखा, इसको आप जो है इसकी इलस्ट्रेशन भी देख सकते हैं। तो बेसिकली होलोटाइप क्या है? होलोटाइप बेसिकली एक ओरिजिनल मटेरियल है, ओरिजिनल मटेरियल है। और आइसोटाइप डुप्लीकेट है होलोटाइप का, बेसिकली ये क्या है? डुप्लीकेट है होलोटाइप का। नेक्स्ट हम सिन टाइप की अगर बात करें तो एक या उससे भी ज़्यादा जो स्पेसिमेन है जो जिनको डेजिग्नेट किया जाता है एज ए नोमेनक्लेचर टाइप्स। पैराटाइप की बात करें तो कोई भी स्पेसिमेन और या इलस्ट्रेशन, ठीक है, cited in the original description that is not the holotype nor an isotype और nor one of the syntypes। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है, कोई भी स्पेसिमेन जो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन बेसिकली जिसका दिया गया हो, ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन जिसका, कोई भी स्पेसिमेन जिसका ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन दिया गया हो और ना तो वो होलोटाइप हो, ना ही आइसोटाइप, ना ही सिनटाइप्स। इलेक्ट्रोटाइप की बात करें तो एक स्पेसिमेन या इलस्ट्रेशन डेजिग्नेटेड ये किया जाता है किसी ओरिजिनल मटेरियल से एज द नोमेनक्लेचर टाइप व्हेन देयर वाज नो होलोटाइप स्पेसिफाइड और द होलोटाइप हैज़ बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। जहाँ पर नोमेनक्लेचर टाइप जो है कहाँ, नोमेनक्लेचर टाइप जो है जहाँ पर जो है किसी तरह का कोई होलोटाइप नहीं स्पेसिफाइड है और ना ही होलोटाइप जो है वो खो गया है या फिर उसको उसका विनाश कर दिया गया है, डिस्ट्रॉयड, उसको हटा दिया गया है, ठीक है, डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट हम बात करें न्यूटाइप की, तो न्यूटाइप बेसिकली एक ऐसा इलस्ट्रेशन है, ये जो है एक ऐसा इलस्ट्रेशन है। न्यूटाइप की बात करें, ये एक ऐसा इलस्ट्रेशन है या स्पेसिमेन है बेसिकली विच इज सिलेक्टेड टू सर्व एज नोमेनक्लेचर टाइप
इफ़ नो मटेरियल फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन इज अवेलेबल। अगर ओरिजिनल जो डिस्क्रिप्शन है वो अवेलेबल नहीं है तो एक स्पेसिमेन या इलस्ट्रेशन जिसको सेलेक्ट किया गया टू सर्व एज ए नोमेनक्लेचर टाइप, इफ़ नो मटेरियल फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन इज अवेलेबल, तो उसको न्यू टाइप कहा जाएगा। ईपी टाइप की अगर हम बात करें तो ईपी टाइप एक स्पेसिमेन या इलस्ट्रेशन है जो सेलेक्ट किया जाता है टू सर्व एन इंटरप्रेटेटिव प्रीटेटिव प्रीटेटिव टाइप यूजुअली व्हेन अनदर काइंड ऑफ टाइप डज नॉट शो द क्रिटिकल फीचर्स नीडेड फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये एक ऐसा स्पेसिमेन या इलस्ट्रेशन है जिसको सेलेक्ट किया गया है एज एन इंटरप्रिटेटिव टाइप, यूजुअली जब कोई अन्य किसी तरह का कोई टाइप जो है किसी क्रिटिकल फीचर्स को शो नहीं करे और आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहिए होता है। टोपोटाइप की बात करें अगर हम तो टोपोटाइप बेसिकली एक स्पेसिमेन या एक प्लांट स्पेसिमेन का बेसिकली स्पेसिमेन है प्लांट का विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द लोकेलिटी एज द होलोटाइप एंड यूजुअली ऑन अ डिफरेंट डेट। तो बेसिकली जहाँ से होलोटाइप को इकट्ठा किया था उसी लोकेलिटी से उसी जगह से एक नए स्पेसिमेन को चुना जाता है और वो टोपोटाइप कहलाता है, लेकिन वो डिफरेंट डेट का हो। तो ये इस तरह से है। नेक्स्ट हम बात करें बायोलॉजिकल हायरार्की ये बेसिकली इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आपको सबको पता है कि सबसे ऊपर जो क्लासिफिकेशन की हायरार्की है वो है डोमेन, सुपर किंगडम जिसको कहा जाता है। और उसके बाद किंगडम आते हैं जैसे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फंजाई किंगडम है ना, ये इस तरह से प्लांटी किंगडम है, मोनेरा किंगडम है, ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम है। तो ये सभी क्या है किंगडम है। फिर सब किंगडम आ जाएंगे, सब किंगडम के अंदर जो है डिवीजन या फाइलम, उसके नीचे क्लास, क्लास से ऊपर जो है सुपर क्लास आती है। सुपर क्लास जैसे पीसीज जो है सुपर क्लास है, फिर क्लास जो है ऑन्टिक थाइस है जैसे कॉस्टिक थाइस है। ये जब जो है क्या है ये सब क्लासेस है। इसके बाद सब क्लास आ जाएगी, उसके बाद इंफ्रा क्लास, उसके बाद कोहोर्ट आ जाता है, उसके बाद ऑर्डर आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्लास के नीचे जो है बेसिकली कोहोर्ट और कोहोर्ट के नीचे जो है ऑर्डर आता है बेसिकली। इसके बाद हम बात करें तो उसके बाद आता है फैमिली, फैमिली के बाद आती है ट्राइब, फैमिली के बाद आती है ट्राइब, ट्राइब के बाद आता है जीनस और जीनस के बाद आता है स्पीशीज जो कि एग्जिस्टेंस होती है जिसकी। अब इस स्पीशीज का जो है सब स्पीशीज भी हो सकती है, इसकी वैरायटीज हो सकती है, इसकी कुछ फॉर्म्स भी देखी जा सकती है, कुछ फॉर्म्स जो है बेसिकली इसकी देखी जा सकती है। अब स्पीशीज कंसेप्ट की बात करते हैं तो बेसिकली स्पीशीज क्या है, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द टेक्सोनॉमी, यू ऑलरेडी नोज। तो बेसिकली इट इज़ द बेसिक कंसेप्ट है ना, बेसिक एग्जिस्टेंस जो किसी ऑर्गेनिजम्स की है वो क्या है, स्पीशीज है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट द nominalistic species concept. Basically this was the idea which is man-made idea and just a name of different individuals. God has created just the individuals. तो ये बेसिकली क्या था, ये एक मैन मेड आइडिया था और अलग अलग लोगों का ये कहना था कि जो भगवान है उन्हीं ने ही जो है सभी जीवों को बनाया है। तो गॉड हैज़ क्रिएटेड जस्ट द इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट हम बात करें टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। तो टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट बेसिकली स्पीशीज आर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक तरह का जीव का एक प्रकार है और स्पीशीज नंबर विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो इसमें जो है स्पीशीज का जो नंबर है वो हमेशा सेम रहता है, मतलब घटता बढ़ता नहीं है। बात करें मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट की तो जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स थे उनको जो है क्या कहा जाता है, स्पीशीज कहा जाता है। ये किसने बताया था, ये कौन से कंसेप्ट में बताया था, मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट में बताया गया था। अब अगर हम बात करें बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, और ये दिया था डॉजहेंस्की और मेयर ने, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये इन्होंने जो बताया था डॉजहेंस्की और मेयर,
was the scientist which basically gave the idea of biological species concept, and basically they proposed the concept of biological species concept, and uh, basically they said that the basically in this idea, in the biological species concept, they said that they are the potentially interbreeding species, and basically they give the birth for they give the birth basically fertile offspring, and they basically reproductively isolated from other groups of organisms, or we can say from other groups of species. सो कहने की बात यह है कि सबसे पहली बात तो जो एक ही स्पीशीज के होंगे वो एक साथ एक दूसरे के साथ जो है इंटरब्रीड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं बेसिकली। और जब भी ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो एक एक तरह से फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे, एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे, और ये किसी दूसरी स्पीशीज के साथ जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनसे होने वाली जो ऑफस्प्रिंग होगा वो इनफर्टाइल होगा, मतलब फर्टाइल नहीं होगा, वो बच्चे नहीं जन सकेगा, बच्चे को जन्म नहीं दे सकेगा वो, मतलब हम ये कहेंगे बांझ होगा वो एक तरह से। बात करें किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो बेसिकली सर्वप्रथम जो है टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था जो अरस्तु ने दिया था, अरस्तु एरिस्टोटल, विच बेसिकली जिन्होंने बताया था कि जीवों को दो ग्रुप्स में हम बांट सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। दूसरे थे लीनियस ने भी यही कहा कि जीवों को दो ग्रुप्स में हम बांट सकते हैं, वेजिटेबलिया और एनिमेलिया बेसिकली। तो इसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में एक किंगडम को और ऐड कर दिया गया, प्रोटिस्टा को, और ये किसने ऐड करा था? हीकल ने 1866 में ऐड करा था। और इन्होंने जो है तीन किंगडम बनाए, प्लांट्स और एनिमल्स पहले से ही थे, और उसके बाद इन्होंने प्रोटिस्टा ऐड कर दिया इन्होंने। उसके बाद चार किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जो कि कॉपलैंड ने दिया था, और इन्होंने एक नया किंगडम को ऐड किया जिसका नाम था मोनेरा। बेसिकली ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं ये बेसिकली। और इसमें जो है प्रोटिस्टा है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। इसके बाद जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और ये किसने दिया था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ये दिया था व्हिटेकर 1969 ने। और बेसिकली इन्होंने बताया, इन्होंने इसमें फाइलोजेनी को भी बताया था। फाइलोजेनी का मतलब ये है कि सबसे पहले मोनेरा आए थे, मोनेरा के बाद जो है प्रोटिस्टा आए, और प्रोटिस्टा से जो है तीन ग्रुप्स जो है इवॉल्व हुए। सबसे पहले था प्लांट और एनिमल, और उसके बाद जो है फंजाई। तो इन्होंने जो है फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इसके बाद जो है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, विच बेसिकली गिवन बाय द कार्ल लुईस इन 1977, 1977 में इन्होंने ये दिया था। और इन्होंने जो है जो मोनेरा थे उसको स्प्लिट कर दिया, मोनेरा को दो वर्गों में बांट दिया, आर्किया और यू बैक्टीरिया। और बाकी चार किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये था इसके बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।